नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करने की विधि क्या है, क्या महत्व है पीपल के वृक्ष की पूजा करने का, क्या सच में पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास रहता है या नहीं रहता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से किन किन दोषों से हमें मुक्ति मिलती है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि पीपल के वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास रहता है। तो क्या ये सच है या ये गलत है, इस पर शास्त्र क्या कहता है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि अश्वतः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष। और पद्म पुराण में कहा गया है कि अश्वत्थो वृक्ष राजोयम हरिमूर्ति प्रकीर्तितः, अर्थात समस्त वृक्षों के राजा के रूप में हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेद पुराणों ने पीपल के वृक्ष को मान्यता दी है। पीपल का वृक्ष जो है सब वृक्षों का राजा माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष की हम पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से क्या होता है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमारे ऊपर पितृदोष नहीं लगता है, पितरों की मुक्ति हो जाती है पीपल के वृक्ष की पूजा करने से। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, माता लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा बरसाती है, हमें यश देती है, सुख प्राप्त कराती है। यदि हमें अपने पितरों के निमित्त पीपल में वृक्ष में जल देना है तो एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा काले तिल और कुसा, और तब हमें पीपल के वृक्ष में अपने पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमारे नवग्रह राहु केतु इत्यादि भी शांत हो जाते हैं। यदि हमारे ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, हम कोई काम करते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आती है, पर हमें पता नहीं चलता है कि हमारे घर जो आई हुई लक्ष्मी है वो कब चली गई, या हमारे घर में लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप प्रत्येक अमावस्या, अर्थात महीने में एक अमावस्या आती है, उस अमावस्या को आप घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में, अर्थात शाम के समय जलाएं, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, और माता लक्ष्मी आपको यश वैभव सुख शांति लक्ष्मी की प्राप्ति आपके घर में भरपूर हो जाएगी। आपके घर के भंडार भर जाएंगे और जो भी आपके मन की इच्छा हो वो माता लक्ष्मी आपकी पूरी करेगी। इस प्रकार से आपने पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। यदि हमें कोई मंत्र सिद्ध करना है तो हम कैसे करें, तो शास्त्रों में कहा गया है कि यत् जप्तम चौहतम स्तोत्रम यंत्र मंत्र दकम च यत् सर्वकोटि गुणम प्रोक्तम मूले चल दलस्य च, अर्थात प्रातः काल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा को मुख करके यदि हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र हमें शुभ फल देने वाला होता है, वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र का हम जिस कार्य के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं वो कार्य हमारा जरूर सफल होगा, उस कार्य से हमें जरूर उन्नति की प्राप्ति होगी। और कहा गया है कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, पद्म पुराण में कहा गया है कि सप्त प्रदक्षिणी नैवा गवामयुतजम फलम, अर्थात जो 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करता है उसको 10,000 गाय के दान का फल प्राप्त होता है।
इसलिए कम से कम आप पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर करें। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष की ज़्यादा पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है। तो ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मधुवारी नियता ये चा कुर्वन्त्य स्वथ लंबनम तेषां सर्वाणि कार्याणि सुपीडा मत भवा चा। अर्थात स्वयं ब्रह्म पुराण में शनिदेव ने कहा है कि जो मेरे वार अर्थात शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करता है अर्थात जल चढ़ाता है, वहाँ बैठकर मंत्र का जाप करता है या शनि चालीसा का पाठ करता है, उसके ऊपर जितनी भी पीड़ा हो, उसका जितना भी कष्ट हो, उस पर शनि की साढ़े सती हो या शनि की ढैया चल रही हो या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो जितने भी कष्ट उसके होते हैं मैं उन सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ उसके। स्वयं शनिदेव ने कहा है, इसलिए प्रत्येक शनिवार में हमें शनिदेव का पूजन पीपल के वृक्ष में करना चाहिए और जो नहीं करता है उसको जरूर करना चाहिए। जिनके मन में ये भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष करके पूजा पीपल के वृक्ष में की जाती है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। हर शनिवार को माता लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा को मिलने के लिए पीपल के वृक्ष में निवास करती है माता लक्ष्मी। पद्म पुराण में कहा गया है कि दृष्टवा च नाशयेत पापम स्पृष्ट्वा लक्ष्मीं प्रपद्यते। अर्थात पीपल के वृक्ष का दर्शन मात्र करने से समस्त पाप जो हमारे होते हैं वो दूर हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष का स्पर्श करने से, छूने मात्र से लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। लिंग पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठा माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उनके पति का नाम है दुस्सह। भगवान नारायण के कहने पर ज्येष्ठा अर्थात जिसे हम अलक्ष्मी भी कहते हैं, दरिद्रता देवी भी कहते हैं, भगवान के कहने पर प्रत्येक रविवार के दिन उनका वास पीपल के वृक्ष के ऊपर रहता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष के छांव में भी हमें नहीं बैठना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अब कई लोगों का प्रश्न था कि हमारे घर में अगर पीपल का वृक्ष हो जाए तो उसका क्या करें। कई लोग पीपल के वृक्ष को उखाड़ देते हैं, तो उनको कब उखाड़ना चाहिए। तो जो घर में यदि अगर पीपल का वृक्ष हो जाए तो उसको आप रविवार के दिन उखाड़ कर किसी निर्जन वन में लगा दें। यदि उसकी जड़ उखाड़ते समय टूट जाए तो एक दूसरा वृक्ष लाकर, दूसरा पेड़ लाकर निर्जन वन में उसको लगा दे और उसके ऊपर तब तक जल देते रहे जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और कहा गया है कि पूर्व दिशा में अगर पीपल का वृक्ष हमारे घर के आगे हो तो हमें अशुभ फल देने वाला होता है। पश्चिम दिशा में यदि पीपल का वृक्ष हो तो शुभ फल देने वाला होता है। अब कई लोग भ्रांतियां फैला देते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास रहता है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग हैं जो पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, डर के मारे कि कहीं सच में वहाँ भूत प्रेतों का वास तो नहीं है। पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ तो देवताओं का वास रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाया मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाया अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मूल भाग जो पीपल के वृक्ष का होता है वहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है
मध्य बीच का जो भाग है वहाँ पर भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु का वास है, और अग्रभाग ऊपर चोटी का जो भाग होता है वहाँ पर भगवान शंकर का, भगवान रुद्र का निवास रहता है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास रहता है, भूत प्रेतों का बिल्कुल भी वास नहीं रहता है। तो ये जो भ्रांतियाँ आपके मन में फैलाई गई है, ये भ्रांतियों को आप अपने जीवन में उतार देते हैं और डर के मारे पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी है, और शनिवार के दिन विशेष रूप से आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पीपल के वृक्ष की पूजा की विधि के बारे में बताया, क्या करें आप क्या नहीं करें, इस प्रकार से आप पूजन करिए पीपल के वृक्ष का। किसी की बातों पर विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सनातन धर्म के वेद शास्त्र पुराणों को मानते हैं तो उनके द्वारा जो प्रमाण मैंने आपको दिया है उस पर आप विश्वास करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।